जय श्री राम प्यारे भक्तों। आइए शिव गीता का 9वां अध्याय श्रवण करते हैं। श्री भगवान बोले, हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुमसे देह का स्वरूप कहता हूँ। यह संसार मुझी से उत्पन्न होता है, मुझी से धारण किया जाता है। जिस प्रकार भ्रम निवृत्त होने से रजत सीप में लय हो जाती है, इसी प्रकार यह जगत ज्ञान से मुझ में लय हो जाता है। मैं निर्मल पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं संग रहित शुद्ध सनातन ब्रह्म हूँ। मैं अनादि सिद्धि माया से युक्त होकर जगत का अकारण होता हूँ। मेरी माया का वर्णन नहीं हो सकता। उसमें सत्व रज तम यह 3 गुण रहते हैं। सत्व गुण शुक्ल वर्ण मनुष्यों को सुख व ज्ञान देने वाला है। रजोगुण का रक्त वर्ण है, यह चंचल और मनुष्यों को दुख देने वाला है। तम का कृष्ण वर्ण है, यह जड़ और सुख दुख से उदासीन रहता है। इसी कारण मेरे संयोग से यह त्रिगुणात्मिकी माया है। मेरे ही अधिष्ठान से इस प्रकार जगत को रचना करके दिखाती है। जिस प्रकार अज्ञान शुक्ति में रजत और रस्सी में सर्प दिखाई देता है, मुझसे माया के द्वारा आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। मुझसे प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। उन्हीं पांचों से उत्पन्न हुआ यह सब देह पंचभूतात्मक कहलाता है। पिता माता के भक्षण किए अन्न से यह षटकोशात्मक शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें स्नायु, अस्थि और मज्जा पिता के कोश से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, मांस और रुधिर यह माता के वीर्य से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार माता और पिता संबंधी षटकोशात्मक देह में माता से उत्पन्न होने वाले, पिता से उत्पन्न होने वाले, रज से उत्पन्न होने वाले तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले 4 पदार्थ हैं। उसमें रक्त, मैदा, मज्जा, प्लीहा, यकृत, गुदा, हृदय, नाभि इत्यादि मृदु पदार्थ माता से उत्पन्न होते हैं। श्मश्रु, लोम, केश, स्नायु, शिरा, धमनी, नाड़ी, नख, दंत, वीर्य आदि स्थिर पदार्थ पिता के संबंध से होते हैं। पुष्टता, वर्ण, तृप्ति, बल, अवयवों की दृढ़ता, अलोलुपता, उत्साह इत्यादि रज से उत्पन्न होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, धर्म अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयुष्य, इंद्रिय इत्यादि यह आत्मज अर्थात आत्मा से उत्पन्न हुए कहते हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण यह 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। क्रम से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह 5 इनके विषय हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। बोलना, लेना, देना, चलना, मल विसर्जन और रति यह क्रम से 5 इंद्रियों के 5 कार्य और मन उभयात्मक है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण के 4 भेद हैं। सुख और दुख मन का विषय है। स्मृति, भय, विकल्प इत्यादि मन के कर्म हैं और जो निश्चय करती है उसी को बुद्धि कहते हैं। और अहम मम यह जो अहंकारात्मक मन की वृत्ति है, इसे ही चित्त कहते हैं। यह अंतःकरण भी सतोगुण आदि के भेद से 3 प्रकार का है। सत, रज, तम ये 3 गुण हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तब आस्तिक्य, बुद्धि, स्वच्छता, धर्म में रुचि इत्यादि सात्विक धर्म प्राप्त होते हैं। और जब रजोगुण होता है तो काम, क्रोध, मद इत्यादि होते हैं। तमोगुण की प्रधानता में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, वंचना होती है।
इंद्रियों की प्रसन्नता, आरोग्य, आलस्य का ना होना, यह गुण सत्व से उत्पन्न होते हैं। इन 5 महाभूतों की मात्रा से उत्पन्न हुआ यह देह उनके गुणों को धारण करता है। उनमें शब्द, श्रोत्र, इंद्रिय, वाणी, कुशलता, लघुता, धैर्य और यह बल 7 गुण आकाश से इस स्थूल देह में प्राप्त होते हैं। स्पर्श गुण, त्वगिंद्रिय, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचक, प्रसारण, गमन, ये 5 कर्म हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण कहलाते हैं। यह एक ही वायु के विकार को प्राप्त होने पर 10 नाम धर लिए हैं। उसमें प्राण पवन मुख्य है, जो नाभि से लेकर कंठ तक स्थित रहता है और नासिका, नाभि तथा हृदय कमल में गमन करता है। शब्द के उच्चारण, निःशब्द, निश्वास और श्वासादिक का यही कारण है। गुदा, लिंग, कटी, जंघा, उदर, नाभि, कंठ, अंडकोश, जोड़ों की संधि और जंघाओं में अपान वायु रहता है। उसका कर्म मूत्र और पुरीष का विसर्जन करना है। नेत्र, कर्ण, पाम के घुटने, जिह्वा और नासिका, इन 5 स्थानों में व्यान वायु रहता है। प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक इसके कर्म है। समान वायु सब शरीर में व्याप्त होकर जठराग्नि के सहित 72,000 नाड़ियों के रंध्र में संचार करता है। भोजन किए और पिए हुए संपूर्ण रसों के देह की पुष्टि के निमित्त लेकर चरण, हाथ और अंग की संधियों में उदान वायु रहता है। देह का उठाना, चलाना, यह इसका कर्म कहा है। त्वचा, मांस, रक्त, अस्थि और स्नायु, इन 5 धातुओं के आश्रय नाग आदि 5 उप प्राण रहते हैं। डकार, हिचकी, यह नाग पवन का कर्म। पलक खोलना, लगाना, कटाक्ष, यह कूर्म का कर्म। भूख, प्यास, छींकना, कृकल का कर्म। आलस्य, निद्रा, जम्भाई, देवदत्त का कर्म। और शोक व हास्य, धनंजय का कर्म है। अग्नि के धर्म, चक्षु, कृष्ण, नील, शुक्ल इत्यादि रूप, भोजन का पाक, स्वतः प्रकाश, क्रोध, तीक्ष्णपन, कृष्णता, ओज, इंद्रियों का तेज, संताप, शूरता और बुद्धि, यह गुण तेज से प्राप्त होते हैं। और रसनेन्द्रिय, रस, शीत, चिकटापन, द्रवत्व, पसीना और संपूर्ण अवयवों में कोमलता, यह धर्म जल से उत्पन्न होते हैं। घ्राणेन्द्रिय, गंध, स्थिरता, धैर्य, गुरुत्व, यह धर्म पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु शरीर को धारण करते हैं। पुरुषों का भक्षण किया अन्न जठराग्नि से 3 भाग हो जाता है, जिसका स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस और सूक्ष्म भाग मन होता है। इससे मन अन्नमय कहलाता है। 3.5 करोड़ सब शरीर पर रोम है और दाढ़ी के बाल 3 लाख हैं। हे दशरथ कुमार, इस प्रकार यह देह का रूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया। इस देह के समान निस्सार पदार्थ दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं है। इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष अभिमान करते हैं और अहंकार रूप पाप से मुख्य आनंद मोक्ष का कुछ भी उपाय नहीं करते। यह महाशोक की बात है। इस कारण मुमुक्षु को वैराग्य दृढ़ होने के निमित्त यह स्वरूप जानना अवश्य है। इसी के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। इस रोचक कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। प्रेम भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम जी।